हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। सर आप तो सेम टू सेम चंद्रशेखर आजाद जी के जैसे लग रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी उजला शर्ट पहनते हैं, मोच रखते हैं, चश्मा रखते हैं, सेम टू सेम चंद्रशेखर आजाद टू आप लग रहे हैं सर। देखिए, अधिकार जो है बाबा साहब ने दिया है, लेकिन ये ताकत, उस ताकत को बताने वाले चंद्रशेखर आजाद जी। क्या ऐसा है चंद्रशेखर जी में जो आप उनको देखने के लिए, उनका कार्यक्रम में सुनने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चलकर बिहार आ गए हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के नेता है, और वो सेल्फिश नेता नहीं। उनको उनकी राजनीति जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, या अपने परिवार के लिए नहीं। उनकी जो राजनीतिक है वो बहुजन समाज को सशक्त और शासक बनाने के लिए है। इसीलिए हम आज चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। आप तो कह रहे हैं आप उनके पार्टी से, तो आप उनका समर्थन करते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, साबित करके बता दे, जो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, साबित करके बता दे, हम माने भाई। आज डिबेट में बुलाए हमको, हमारे लोगों को भाई, और उसमें साबित करें। हम बताएंगे कि कौन बीजेपी का एजेंट है और कौन नहीं है। आज 10वां अधिवेशन है, स्थापना दिवस है। यहाँ पर स्थापना दिवस बिहार में ही क्यों मनाया जा रहा है? यहाँ पर विधानसभा के चुनाव है, 2 से 3 महीना में चुनाव होना है, लेकिन बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भी तो मन सकता था। देखिए, सिस्टम से चल रहा है। राष्ट्रीय कमेटी ने जो दिशा निर्देश किया, उस दिशा निर्देश में आज ही हम अधिवेशन हो रहा है। आगे और दूसरे राज्य में हो सकता है। ऐसा जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा एक चैनल सिस्टम बना है। आज इस राज्य में है, अच्छा, कल और किसी राज्य में होगा, तो ये चलते रहेगा। तो चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है जी। क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों को? बिहार वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपकी स्थिति, आपको आपके अधिकारों से वंचित जो वर्तमान सरकार है वो करा रही है। आपके हित, आपके प्रीत और आपके सम्मान के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आपके धरती पे आए हुए हैं। तो मैं बिहार वासी को यही कहना चाहता हूं कि जो वोट की जो वैल्यू है उसको सही जगह यूज करिए। चंद्रशेखर आजाद जी को वोट करिए, उनके पार्टी को वोट करिए, और यहाँ सरकार बनाइए, और अपना जीवन जो है, अपना भविष्य उज्जवल करिए। जो विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भीम आर्मी आतंकवादियों का संगठन है। खासकर जो युवा लोग हैं उन पर तरह तरह के मुकदमा कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश में अधिकार जो है मांगने से मिलता नहीं है, और भीम आर्मी जो है ना, जो अधिकार है हमारा उसको संवैधानिक तरीके से मांगते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर छीन लेते हैं। दलित, शोषित, वंचितों के आवाज को, इस बहुजन समाज के आवाज को उठाने वाला आज भीम आर्मी नहीं, हर वो शख्स उनके नजर में गुंडे हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो हम अपने समाज के आवाज को उठाते हैं, अपने समाज के अधिकारों को बचाने के लिए। चाहे गुंडा कहे, चाहे मवाली कहे, जो भी कहे, वो उनका काम है कहना, लेकिन हम अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे में सर आप ये बताइए कि हमको अभी फिलहाल आपका एक सांसद है, एक से अधिक कब होगा? अब तो चुनाव आते जा रहा है, चुनाव होते जा रहे हैं, और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता तय कर रही, समय बताएगा। अच्छा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किस हिसाब से देश में काम कर रही है? इनका मकसद क्या है? मकसद है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा हो, मैत्री हो, प्यार मोहब्बत चाहती है भीम आर्मी, और कुछ नहीं चाहती। यहाँ जो छुआछूत, ये छुआछूत खत्म होना चाहिए। जिनको अवसर नहीं मिल रहा है उनको अवसर मिलना चाहिए, यही चाहती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी।